जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई स्वागत है आपका पैड चल एनडीए पर जीत पर। तो भाई देखो, जैसे तुमने थंबनेल पे देखा हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन जीएस, तो भाई ये मनोज सर आज आपको बताएंगे भाई जीएस का एनडीए 2025 को आप अगर टारगेट कर रहे हो तो जीएस को लेके ना काफी ज्यादा बच्चों को ना डर सा बैठ रहता है। वास्ट सिलेबस है सर, रटूंगा कैसे। भाई रटना वैसे भी कुछ नहीं होता, समझना होता है ना सर। हाँ जी बिल्कुल। सब कुछ समझना ही होता है देखो इसके अंदर। समझने का होता है और किस प्रकार से लिंक करता है वो उसके ऊपर बात भी करते हैं हम अभी। ठीक है ठीक हाँ, है। तो वो भी है। और करंट अफेयर वगैरह कैसे कवर करेंगे सर, ये चिंता रहती है। इंग्लिश और साइंस होता है बच्चा मैं कर लूंगा मान के चलता है ऐसे, लेकिन जीएस से इतना ज्यादा डर बना के अपने आप के अंदर रखता है। तो पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं भाई हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन जीएस के अंदर। तो आपको अभी मनोज सर ही बताएंगे। सर अब बताओ जीएस के अंदर देखो भाई जीएस का जो से आता है ना। हाँ जी, जीएस का जो टोटल क्वेश्चन आता है आपका 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका करंट अफेयर्स का। ठीक है, बाकी आपके पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कुछ सेक्शन थोड़ा बहुत पूछा जाता है, तो आपके इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, ज्योग्राफी से लगभग सर आपके मान लो 18 से और 20 के करीब क्वेश्चन आते हैं। यही हिस्ट्री और पॉलिटी को मिला ले तो 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। कुछ सेक्शन आपके 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं और 1-2 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहता है, करंट अफेयर से इस बार 2 ही क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल, फ्लक्चुएशन यूपीएससी फ्लक्चुएशन होता है। मिसलेनियस टॉपिक से भी कई बार पूछ लिया जाता है, रिलेट करके भी कई बार अलग अलग सेक्शन में पूछ लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा जिसकी वजह से करंट अफेयर्स का कई बार वेटेज कम हो जाता है। इंडियन इकोनॉमिक्स का तो थोड़ा कम ही रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका हिस्ट्री का भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है ना। हाँ जी, और हिस्ट्री के अंदर भी बात करें ना तो हिस्ट्री के अंदर भी 3 ऐसे कुछ सेक्शन में है ना। हाँ जी, तो देखिए आपका हिस्ट्री में जो अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, आपका अलग अलग सेक्शन करवा रहे हैं, जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है, एंशिएंट हिस्ट्री का है और आपका मिडाइवल हिस्ट्री का, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है हिस्ट्री का आपका, वो रहता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं सर वो बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। हाँ, तो भाई तुम्हारी मॉडर्न हिस्ट्री का ही ना काम सर ने इसलिए पहले ही सही ना, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ही सर ने देखोगे ना चैनल पे जाओ, चुपचाप जाके पढ़ लो। अभी सोच रहे हो बाद में कर लेंगे, बाद नहीं आने वाला, पेपर आ जाएगा फिर रोगे, वन शॉट वगैरह में सोचोगे फिर कुछ होना नहीं है। सर अभी से लग गया है, चैनल पर जाओगे परिणाम बैच एनडीए 2025 की प्लेलिस्ट पूरी रखी हुई है। तो यहाँ पर ना मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना के दे दूंगा, बच्चे डिमांड कर रहे थे अलग से प्लेलिस्ट दे दूंगा। अभी देखो यहाँ पर सर ने अराइवल ऑफ डच की लास्ट क्लास कल ही ली है, आगे भी अगली अराइवल ऑफ कौन सी आने वाली है? अराइवल ऑफ आपका डच हो चुका है, डेनिश हो चुका है, और अभी जो क्लास आने वाली है वो फ्रांस की क्लास आने वाली है। फ्रेंच किस प्रकार से यूरोपियन आती है कंपनियां, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास आने वाली है आपकी। ठीक है, तो अराइवल ऑफ यूरोपियन आपका कंप्लीट सेक्शन हो जाएगा, जो 5 कंपनियां हमारी यहाँ पर आती है इंडिया के अंदर। पूरी डिटेल वगैरह सब हो जाएगा, पूरा डिटेल से आपका पूरा कॉन्सेप्ट वाइज किस प्रकार से एस्टेब्लिशमेंट होता है, क्या उनका इकोनॉमिक में पॉलिटिकल में क्या क्या रोल रहता है, किस प्रकार के डोमिनेंसी करते हैं और एक्सपेंशन किस प्रकार से करते हैं, उनकी पूरा का पूरा आपको डिटेल में समझाया गया है आपके परिणाम बैच के अंदर। हाँ, तो ठीक है, तो जाके भाई ये सारी क्लासेस कर लेना। मैं अलग से प्लेलिस्ट दे दूंगा सर की आपको। यहाँ पर दिख रहा होगा अराइवल ऑफ डेनिश हो गया, यहाँ पर लगातार सर की क्लास हो रही है। बट अभी टाइम क्या है सर का, अभी टाइम जो चल रही है ना वो टाइम है भाई क्लास का भी 1 बजे का टाइम है। ठीक है, सर थोड़ा सा अभी बिजी है तो 1 बजे का भी सर ने टाइम लगा रखा है। तो हो सकता है आप स्कूल में होंगे, कोई कॉलेज में होगा, इस कारण हो सकता है। तो लेकिन आप इसको रिकॉर्डेड देख सकते हो। मकसद पे भाई काम कर रहे हो तो ये फर्क नहीं पड़ता कब हो रहा है, ये हो रहा है तो कभी भी आ रहा है रिकॉर्डेड देखो। डाउट बनता है कमेंट सेक्शन में पूछो। लेकिन इसको भी जल्दी से ना इवनिंग में शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन अभी मुश्किल हो पाएगा क्योंकि सर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है, टाइम अभी नहीं बच पाता। सर की यहाँ भी क्लासेस होती है, ऑनलाइन भी क्लासेस होती है और अपनी भी यहाँ पे क्लासेस होती है। राइट, तो बस मेन जो है अपना मोटिवेशन, अपना डेडिकेशन अपना बना के रखो, क्योंकि आपका जो डेडिकेशन रहेगा उसी से ही, डेडिकेशन से ही आगे पूरा का पूरा परिणाम बैच चलता रहेगा, जैसे हमने पहले चलाया था साथ में। राइट, जाओ कमेंट सेक्शन में जाके बताया करो कि कैसा रहा सेशन। अगर खराब रहा तो वो भी लिख दिया करो, अच्छा रहा तो वो भी लिख दिया करो। ठीक है ना, सारा का सारा जाके इसके साथ साथ मैं अलग से प्लेलिस्ट और बना दूंगा। बस आराम से अपना परिणाम बैच फॉलो करते जाओ। देखो फिर एनडीए 2025 में ही तुम्हारा सपना पूरा होगा अपना एनडीए पहुंचने का। राइट, तो ये इन्फॉर्मेशन थी सर, है ना। अगली बस अब हमारी अराइवल ऑफ फ्रेंच के बारे में, फ्रेंच की अगली क्लास है 1 बजे लगेगी, लेकिन तब जब आपका इस पे अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा सर की क्लास में 1 बजे जब पहुंचोगे तो। राइट, नहीं तो फिर मैं बंद कर दूंगा, फिर बाद में आओगे आखिरी में आगे सर करा दो तब नहीं होगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो हमें आपके साथ शेयर करनी थी। भाई ऐसे आप स्कोर कर सकते हो जीएस के अंदर। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपको सर अगले इमेजिंग सेशन में मिलेंगे, 1 बजे ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।